जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लौंद कमल मास या अधिक मास भी कहा जाता है। आज हम आपको प्रथम अध्याय सुनाने जा रहे हैं। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में उदित थे। उसी समय सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए। मुनियों को देखकर ऋषि मुनि नमस्कार कर आनंदमग्न हो गए। उत्कल वस्त्र पहने हुए और प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभामान तुलसी की माला, जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए और मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम आपकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु हम उनमें जो भी सार वस्तु हो, हम संसार सागर में डूबे हुओं को पार करने के लिए जो श्रेष्ठ कथा आपके विचार में निश्चित हो वही सुनाइए। शौनकादिक के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहाँ से हजारों तीर्थ में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी थे और महापुरुष महासिद्ध मुनि थे। मैं उस समाज को पूछ ही रहा था कि वहाँ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कद, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे और चमकती हुई क्रांति थी। वह अद्भुत वेश और ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र उसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा रूपी सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभामान हुए जैसे